नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खालिक़े कायनात की हम्दो सना के बाद दरूद ना महदूद आकाए दो जहां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात पर जिनके वसीला जलीला से खालिक़े कायनात ने हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाई। दुआ है कि ये नेमत कुबरा और दौलत उज़्मा तादम आखिर हमारे सीनों में कायम दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नहायत काबिल एहतराम उलमाए कराम, मौजूद हाज़रीन, जिला कसूर के शहर खुडियाँ के अंदर आज की ये रूहानी नूरानी ईमानी मुक़द्दस महफ़िल जिसे में मुझे भी हाज़री का शर्फ हासिल हुआ और नकीबे महफ़िल ने जिस अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया, मेरी गुफ्तगू का मौजू भी उन्होंने तब्दील कर दिया। देखें, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर हमारी कोई नेशनैलिटी है। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ रोटी सस्ती मिलेगी, यहाँ कारें सस्ती मिलेंगी, यहाँ हम एक्सपोर्ट किया करेंगे। पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि मोहम्मद अरबी के जो गुलाम हैं वो आजादाना जिंदगी गुजारेंगे। और जिस मौजूदा जो बहरान पैदा हुआ, जिसमें हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आशिकाना अंदाज में, आलिमाना अंदाज में, जुर्रत और बहादुरी के साथ वो बात की जो हर सुन्नी और हर मुसलमान के दिल की बात है। कि अगर फ्रांस ने, उसकी हुकूमत ने बेहयाई की है, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन सरकारी तौर पे की है, तो हमें उनसे तल्लक रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि हमारा ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। ये मुल्क कारोबार करने के लिए नहीं बनाया था कैद आज़म कि हम कारोबार अच्छा किया करेंगे, हम अमीर हो जाएंगे, हम गाड़ियों पे सफर करेंगे। आज जो हुक्मरानों के इर्द गिर्द अहमक इकट्ठे हुए हैं, जिनमें कुछ दर्द दिल वाले भी हैं लेकिन बात करनी नहीं आती। अक्सर लोग तो अहमक लोग हैं जिन्हें समझ ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया और हमारा असल काम क्या। अगर रोटी कपड़ा मकान इशू था, अगर कारोबार इशू था, अगर अमीर होना इशू था, तो हिंदुस्तान में हम रहते ज्यादा हम अमीर थे। अलहदा वतन बनाने की जरूरत क्या थी?
अलहदा वतन बनाया अपने ईमान के लिए और कलमा की सरबुलंदी के लिए। अब कई लोग कहते हैं जी जो मजहबी इशू खड़े होते हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर ही लोगों को जोश आता है, सऊदी अरब में तो नहीं आता, बाकी भी इस्लामी मुल्क हैं। उन्हें ये समझ नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हिंद की पेशीन को इसीलिए की थी कि ये मुजाहिद इधर से निकलने। सऊदी अरब वाले जो हैं वो तो अमेरिका की गुलामी का पटा गले में डालकर बैठे हुए हैं, तो डाले रखे। और अगर पाकिस्तान के मुजाहिदीन, पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के इश्क वाले, मोहब्बत वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जान देने को तैयार है, तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अब एरर किधर था? जो अभी तक मेरी सोच है, देखिए बात करनी चाहिए जो सच्ची है। मेरा और दूसरे लोगों का यही फर्क है जो मैं महसूस करता हूं जमाना तालिब इल्म से, कि हमने तरबियत पाई है हजूर शेर रहमानी के लंगर पे, और वहां उलमा की ज़ियारत करते रहे हैं, बुजुर्गों की ज़ियारत करते रहे हैं, अमीर लोग भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। ना कभी किसी को अमीर करके देखा है, ना किसी गरीब को गरीब करके देखा है। जो भी आया मोहब्बत से आया। और हुजूर वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बाहर सफर का मौका भी बाज़ दफा रहा, और कई जगहों पे ऐसे प्यार मोहब्बत वाले थे जो बिल्कुल गरीब थे, और उसने घर में अगर बुलाया तो हजरत तशरीफ ले गए। और उसी इलाके में एक शरफ शरीफ से मोहब्बत रखने वाले बहुत अमीर कबीर था, करोड़पति अरबपति था, तो वो सोचता था कि मेरे घर रहेंगे। तो आप वो जो गरीब सा प्यारा था आदमी था, उसके घर आपने आराम किया, मैं भी साथ था। तो वो फिर आया कि हुजूर उधर भी तशरीफ लाएं। आप फरमान के भी मैं रहना तो मैं इधर है, जाती दफा तेरे से चाय पी। तो जाहिर है कोई फर्क होगा ना, कोई फर्क तो होगा ना। वगरना कई बड़े बड़े सेठ हैं, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनके साथ आपकी बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन वो जिनके साथ आपकी मोहब्बत थी, मुल्तान में एक सेठ साहब थे, कराची में एक सेठ साहब हैं, लाहौर में, उनकी जब मैं कल्ब और उनका ज़हन जब मैं देखता हूं तो उनके अंदर इश्क और अकीदत, तो वो उनसे तल्लुक हुजूर फखरुल मशाइख का सेठ होने की वजह से नहीं था, उनकी उस कैफियत से था जो उनके अंदर एक कुव्वत ईमानी थी। तो गरीब हो या अमीर हो यह मकसद नहीं है, अंदर ईमान का पक्का होना चाहिए। तो जब हमने बचपन से ये चीजें देखी हैं तो हमें क्या कि नवाज शरीफ क्या सोच रहा है, इमरान खान क्या सोच रहा है, ये एमएनएशिप रहनी है कि नहीं रहनी है, इन चीजों से क्या है। और फिर मेरा तो इत्तेफाक से मैं नेशनल असेंबली में रहा हूं, उस वक्त भी मैंने टिकट नहीं मांगी किसी से, फिर जिला नाज़िम बना फिर भी मैंने किसी से नहीं मांगी, आज अगर मेंबर सूबाई असेंबली हो तो आज भी मैंने कोई टिकट नहीं मांगी। और मुझे पहली दफा भी जबरदस्ती खड़ा किया गया, दूसरी दफा भी जबरदस्ती जिला नाज़िम बनाया गया, और अब भी जबरदस्ती मुझे टिकट दी कि लोगों की सिफारिशें डलवा कर, और मैंने कई बुजुर्गों से मशवरा करके कबूल कर ली। तो मेरे जैसा आदमी जो जमाना तालिब इल्मी से कोशिश करता है कि यार नहीं, ये अगर पानी है तो मैं इसको पानी कहूं, शरबत ना कहूं, जो शरबत है उसकी शरबत कहूं, उसे पानी ना कहूं, ये आदत है। शुक्र अल्लाह का। तो आज अगर नवाज शरीफ साहब ने गलती की, अदालतों से भागे, मिलिट्री के खिलाफ बातें की, तो मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत थी, और मेरा जो उनसे इख्तलाफ हुआ वो काजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मामले के बाद एक नफरत का मामला हुआ। और जब मुझे टिकट की ऑफर की गई तो मैंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ की टिकट लेने को कबूल
नहीं करता, मेरा दिल मुतमिन नहीं। लेकिन फिर कुछ उलमा ने समझाया कि आपको तरले कर रहे हैं, चलो आपने बात तो अपनी करनी है ना। असेंबली में अगर चले जाएंगे तो फिर इस शर्त पे कबूल की, और फिर कबूल करते हुए मैंने शर्त ये लगाई कि मैंने फॉर्म फिल नहीं करना, मैंने रिक्वेस्ट नहीं करनी। तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ना लिखे, हम शर्त कुछ भेज दें। चलो उनका एक सोचने का अंदाज, लेकिन मेरे जमीर में जो बात थी मैंने वो कर दी। अच्छा, अभी अगर मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुस्लिम लीग की नून की अक्सरियत अगर वह जाती है हमारे, तो हम भी कहें कि नहीं हम उनके साथ है। क्यों हम उनके साथ? सच्ची बात करेंगे हम उनके साथ है, गलत बात करेंगे हम मुखालफत करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो गुलामाना जहनीत बन चुकी है कि बड़े बड़े सीनियर हैं और लीडरों के पीछे क्यों हाथ बांध के खड़े हैं? हाथ धोगी यार, मतलब कि आप इंसानों की तरह खड़ा हुआ खड़े। और कुछ चीजें मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश, टाइम नहीं मिलता, ज़हन में चीजें हैं। अगर ये जमहूरियत, मैं तो इसको जमहूरी ड्रामा कहता हूं। एक आलम दीन, एक शेखुल हदीस, एक 5 वक्त का नमाजी, एक मुत्तकी परहेजगार आदमी, उसके वोट की भी वही कीमत है, और परले दर्जे का लफंगा चोर ठाकुर, उसके वोट की भी वही कीमत है। यह जमहूरियत है। अगर इस जमहूरी ड्रामे का मैं बेनिफिशियरी हूं, लेकिन पहले दिन से मैं इसके खिलाफ हूं। ये तरीकाकार मुझे ना, जब मैं मेंबर कौमी असेंबली बनाना उस वक्त पसंद था, आज मैं सोचता हूं फिर इसका हल क्या है। असूल तो यह है कि इसके अंदर तखसीस होनी चाहिए, तखसीस होनी चाहिए, साहिब राय लोगों की तखसीस होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं होती तो फिर मैं कहता हूं वोट कंपल्सरी फिर होना चाहिए कि अक्सरियत कभी बेरारवी के ऊपर नहीं हो सकती। अभी जो आधे वोट डालते आधे नहीं डालते, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि हर बंदा अपना वोट जरूर डाले। अगर तखसीस नहीं करनी तो फिर कंपल्सरी कर दें। जब कंपल्सरी करेंगे तो मैं समझता हूं कि इंतखाब ठीक हो। फिर आवारा और वाहियात लोग आगे नहीं आए, बाहर। अभी अगर फ्रांस के मामले में जो आवाज उठाई उलमाए हक ने, बिल्कुल ठीक आवाज, लेकिन अगर हुक्मरानों के इर्द गिर्द बैठे, और जहां तक इमरान खान साहब की बात, जहां तक जो बात मैं करने लगा था, असल बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो वो बात करेंगे जो ज़ाहिर में नजर आता है। हजूर शेर रब्बानी जैसी निगाह तो हमारी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर में जो नजर आता है बात तो वो की जा सकती है। तो उनके अंदर एक इश्क नजर आता है, मोहब्बत नजर आती है। वो जो बंदा नंगे पांव मदीना शरीफ जाता है, जो मिलाद शरीफ इश्क और मोहब्बत से मनाता है, और जो दिल और इश्क के साथ रियासत मदीना की बात करता है, लेकिन बदकिस्मती उनकी यह है कि उनके इर्द गिर्द वो बैठे हैं जिन्हें रियासत मदीना के माने भी नहीं आते, जिन्हें समझ नहीं है रियासत मदीना क्या होती है। तो खान साहब को भी मैंने एक दो मिलके गुजारिश की कि चलो असेंबलियों के अंदर उलमाए कराम नहीं है, क्योंकि तमाम उलमा इस मिजाज के नहीं होते, तमाम उलमा इन वसाइल के नहीं होते, लेकिन जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो अपने साथ एक उलमा का ग्रुप अपने इर्द गिर्द कम से कम 8 दिन बाद 15 दिन बाद माना उनसे मीटिंग करें, उनसे मुशावरत करें, हुकूमती मामलात उनके सामने रखें। असेंबली में वो नहीं जा सकते, लेकिन आपके हाउस में तो आ सकते हैं। तो अगर आप उलमाए कराम से मशवरा रखेंगे तो लोगों को भी समझ आएगी कि खान साहब रियासत मदीना बनाने चले। तो उन्होंने मेरी बात के पसंद और मेरे सामने उन्होंने अपने सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई। ये रमजान शरीफ के बाद कि ईद के फौरन बाद उलमा की मीटिंग रखें और शरकुल साहब से कुछ नाम ले लें। फिर मेरे से उन्होंने नाम लिए, मैंने कुछ नाम जो मेरे ख्याल में थे साहिब राय लोगों के मैंने दिए। मैंने कहा बाकी आप खुद ढूंढ लें, लेकिन आप जब तक उलमाए किराम के साथ नशिस्त नहीं रखते, तमाम हुकूमती मामलात उनसे डिस्कस नहीं करते, तो असेंबलियों में जो बैठे लोग हैं उनमें तो आधे से ज्यादा वो हैं जिन्हें किसी बात की समझ ही नहीं, जो अपने अपने लालच और अपने अपने खर्च के तहत बैठे हुए हैं। लेकिन पता नहीं फिर किसने
उस मामले को खराब किया और बाद में वो चीज उस तरफ ना चली। अभी खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत के साहबजादे साहब, देखिए ना तो उनके ऊपर कोई केस है, केस भी सियासी है, झूठा है, मनगढ़ंत केस है। चलो हुकूमतें ये करती हैं कि किसी चीज के तदारुक के लिए वक्ती तौर पर, चलो आपने वो वक्ती तौर पे कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको तूल देना, उसको लंबा करना सरासर गलत है, सरासर नाइंसाफी है। और मैंने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की, चौधरी परवेज लाई साहब को समझाया, चीफ मिनिस्टर साहब को समझाया, मिनिस्टर नूरुल हक साहब से मीटिंग की, आईजी साहब से 2 दफा मैंने खान साहब से मीटिंग की, लेकिन वो मैं दलाइल में तो उन्हें मैं नाकुट कर देता था। लेकिन अकेला बंदा जब बात करेगा तो बात का फिर वजन, बात जब सच्ची होगी उसका वजन तो है, लेकिन करता तो मैं अकेला ही था। वो वक्ती तौर पे फिर नाकआउट होकर कह देते अच्छा ठीक है, फिर इसका हल निकालते हैं, लेकिन आगे फिर मसला हल नहीं होता था। तो मैंने फिर 21 जुलाई को खान साहब को जो लेटर लिखा, मैंने कहा जब चौक चौराहे बंद होने हैं फिर आपको समझ आनी, उससे पहले आपको बात समझ नहीं आनी। 21 जुलाई की बात, उसका भी मुझे उनके सेक्रेटरी ने जवाब दिया, हाँ आपका खत पहुंच गया। और मुझे था कि जो अभी इन्हें अकल आ जाएगी, नहीं अकल आई। फिर अकल उस वक्त आई है जब चौक चौराहे बंद हुए। और अभी फिर उनके साथ जो इर्द गिर्द बैठे थे, उनके इर्द गिर्द जो बैठे, जिनमें कई पॉपुलर नाम है, लेकिन मैंने जो दूर से और नजदीक से जो ऑब्जर्व किया, तो कोई सही मशवरा नहीं दे रहा था, कोई सही बात नहीं कर रहा था। देखिए होता क्या है, अब मैं बतौर मेंबर सूबाई असेंबली, एक मसरूफियत है आस्था नालिया के हवाले से भी मामला 24 घंटे कोई ना कोई मसरूफियत रहती है। तो अक्सर मैंने अपना ऑब्जर्व किया है कि 7-7, 8-8 दिन खबरें सुनने का टाइम नहीं होता। रोज सोचता हूं खबरें सुननी चाहिए, नहीं सुनी जाती। अखबार भी सुबह यूं मोटी मोटी देखी और पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो एक वजीर आज़म के पास कितना टाइम होता होगा, चीफ मिनिस्टर के पास कहां होता। तो उनको खबरें तो मिलती हैं जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं, वो बताते हैं। अब जो वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उनको तो वही पता है। अयूब खान साहब का जब आखिरी दौर था, जब उनके खिलाफ मूवमेंट चली, तहरीक अयूब खान के खिलाफ चली, तो ये अदारे और ये उनके करीब बैठने वाले उनको खुश रखने के लिए जैली अखबार छाप के उनको देते थे रोजाना। पब्लिक में अखबार और होती थी, और जो वजीर आज़म हाउस में अखबार जाती थी वो हर रोज स्पेशल अखबार छपती थी। जंग नुआए वक्त वो समझता था ये अखबार है, लेकिन वो जैली होती थी, उसके अंदर अयूब खान के खिलाफ कोई खबर नहीं होती, यानी कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे लोग खिलाफ हो रहे हैं। अब वो ये हरकत क्यों करते थे कि कहीं साहब नाराज ना हो जाए, साहब को परेशानी ना आ जाए। भाई साहब तो सच्ची बात बताओ, वो फैसला सही करे। इसी तरह शहनशाह ईरान बाहर उसके खिलाफ मूवमेंट चल रही थी और उसके हाथ बांधने वाले अंदर नहीं साहब बाहर 2 टोटके हैं, 4 मौलवी हैं। और पता उस वक्त लगा जब शहनशाह ईरान जूती उठा के भागा बेचारा, और दुनिया में किसी ने जगह नहीं दी। तो मुझे यही चीज समझ आ रही थी कि ये खान साहब भी मरवाएंगे, लेकिन चूंकि मैं समझता था कि खान चूंकि इश्क वाला आदमी है, खान चूंकि एक दिल वाला आदमी है, और खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं और दिल से करते हैं, उनको खबरें कब दे रही हैं, तो उन तक खबर तो सही पहुंचनी चाहिए ना। फिर वो फैसला जो भी करें, गलत फैसला करेंगे तो हम उनके खिलाफ जाएंगे, सही करेंगे तो हम उनके साथ होंगे। तो बस ये हमारी कोशिश थी कि उन तक खबर सही पहुंचे, और जब हम करीब गए हैं तो यही साबित हुआ कि उन तक सही खबरें नहीं थी। इसीलिए फिर उलमा ने कहा जी इन बंदों को बीच में उठा दें जो आपको गलत खबरें देने वाले। मीडिया में चीजें आई कि फलां फलां वजीरों को उठा दिया गया, कि ये लोग ड्रामा बना रहे थे। अब
क्या बातें बता रहे, उन्हें जी हमें 4 मौलवी हैं जी, हमें इंडिया के दुरफिटे मुँह यार। हमने उनको समझाया कि जनाब ये बात हर मुसलमान के दिल की बात है। अब 4 मारोगे 40 घर से और आएंगे, 40 मारोगे 4000 आएगा। कई वो अदारों वाले कहने लगे जी हमने वो फाटा में ऑपरेशन किया, हमने वाना में ऑपरेशन किया, हमने वो फलां जगह पे ऑपरेशन किया। मैंने कहा ये सारे ऑपरेशन आपने उधर किए जिधर चंद लोग थे, जत्थे थे। कम्युनिटी किसी और तरफ है, चंद लोग आके कम्युनिटी को जैसे चंद बदमाश इलाके को घेर लेते हैं, सारे शरीफ लोग डरते हैं उनसे। लेकिन जब पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन करती है तो पब्लिक जो है वो तो पुलिस के साथ होती है, तो एक्शन कामयाब होता है। लेकिन जब अब एक्शन उस इशू के खिलाफ करेंगे जो हर बंदे के दिल का है, तो फिर हाल वो शहनशाह ईरान वाला और अभी जो अफगानिस्तान से जो भागा है अमेरिका का जंग, संदूक उठा के, ताकत उसके पास, असला उसके पास, पैसा उसके पास, और काम जब वो हुए जिन्होंने स्लीपर पहने हुए, जिनके पास छोटे हैं, डंडे हैं, तो मैंने इनको समझाया कि आप गलती कर रहे हैं। अगर आपने ये ऑपरेशन ऐसा मजीद जो खतरनाक नजर आ रहा है, ये खान साहब की हुकूमत में 1 महीने से आगे चलती नजर नहीं आ रही, और खान साहब को ये जगह भी नहीं मिलनी कि जाना किधर। मत सोचे कि बनी काला जाके पना ले, फिर जाके कुछ उन्हें समझाइए बातें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब खान साहब से बातें हुई तो उन्होंने बातों को मुस्बत लिया। मैं साफ बात है अप्रिशिएट करता हूं उन्होंने मुस्बत लिया। और चूंकि पहले खबरें गलत थी, उनके फैसले गलत थे, जब खबरें सही पहुंची हैं, उलमाए किराम ने जब बताया है, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना अली शरीफ के सदके जुर्रत से और पूरी तरह हकायक खोलने का मतलब मुझे तो कुछ झिझक होती नहीं कभी किसी भी। तो जब सच्ची बात बताई तो उनको समझ आई, फिर उन्होंने अपने फैसले रोल बैक किए कि ठीक है फिर आपको ऐसा रोल अदा करें कि जिसमें ये सारा मामला आसान तरीके से हल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कराची से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता करे। हाँ, जिस चीज में हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हमारा मुतालबा ये था कि साद रिजवी साहब को अभी रहा, हम उस वक्त तक तहरीक लबैक के नौजवानों को कुछ नहीं कहना चाहते जब तक साद भाई हमारे साथ नहीं होंगे। वो कहते थे नहीं हम अदालती कार्रवाई के बाद चंद दिनों के बाद रिहा कर देंगे। हम कहते नहीं, आप अदालत में सुबह जाकर रिक्वेस्ट जो फाइल की हुई है उसको वापस उठाएं, मसला खत्म है। तो साद भाई हमारे बाहर आ जाए, हम बात करते हैं। तो ये हमारे एक इख्तलाफ था, जिस वजह से फिर हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया, क्योंकि हमें इत्मीनान नहीं था। पहले भी इन्होंने धोखा दिया, उस वक्त भी तहरीक लबैक वालों ने सब्र का मुजाहरा किया, इत्मीनान का मुजाहरा किया। और साद रिजवी साहब से मैं साफ बात बड़ा मुतासर हुआ हूँ। जब हम जेल से उनसे मिले हैं तो उनके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी, माशाल्लाह जुर्रत, वजू करके बेहतरीन तरीके से आगे बैठ गए, और जरा बराबर भी उनकी परेशानी नहीं थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी हिम्मत दी हुई है, बड़ी समझ दी हुई है, बड़ी बसीरत दी हुई है। तो मैंने भी उस वक्त कहा कि मैंने साथ भाई गिरफ्तारी को सौदे में ना लेके, ये तो झूठी FIR है, ये तो अदालती जरिए से हो जाएगा। जो असल इशू है उसको रखो। वो भी कहने लगा नहीं मेरी गिरफ्तारी जो है हम अदालती तरीके से करेंगे, हम हुकूमत से भीख नहीं मांगते। हमने हुकूमत को कहा कि जब ये अदालती कार्रवाई चले आपने रुकावट पैदा नहीं करनी, लेकिन इन्होंने रुकावट पैदा की, जो वादा खिलाफी था। ठीक है ना? तो अल्लाह का शुक्र है कि चीजें मैनेज हो गई। लेकिन असल जो बात है, जो उलमाए किराम से मेरा राब्ता मुसलसल रहता है और जो मैं उन्हें दस्त बस्ता अर्ज करता हूं, देखिए ये पाकिस्तान बनाया हमारे बुजुर्गों ने, ये ना मदरसा देवबंद ने बनाया है ना अहले हदीसों ने बनाया है, ये सब तो खिलाफ हमारे बुजुर्ग उलमाए अहले सुन्नत ने बनाया। सुपुर्द हमने कर दिया फजल रहमान की। तो ये आखिर कहीं खामी है ना? खामी किधर है कि हमारे उलमा मुतहद नहीं है, इत्तफाक नहीं है। अगर उलमाए अहले सुन्नत मुतहद तो सुबह हुकूमत उलमाए अहले सुन्नत की होती, लेकिन मुतहद तो हो तो फिर
अब जब हर एक ने अपनी अलहदा जमात के जरिए मूवमेंट करनी है, तो वो ईद मैं फिर उलमा को कहता हूं फिर महफिल मिलाद भी कर सकती, 11वीं शरीफ तो मना सकती, लेकिन हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत करने के लिए इत्तफाक और इत्तेहाद चाहिए। और जब हुकूमत की सोचना है जो कि सुन्नत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, साहबा की सुन्नत है हुकूमत करना, तो फिर हुकूमत के अंदर तो हमें गैर मुस्लिम के साथ भी बैठना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया कि गैर मुस्लिमों के साथ उसने शुरू कैसे करना है, उनकी इज्जत का ख्याल कैसे रखना है, उनके मालो दौलत का ख्याल कैसे रखना है। फिर तो हमने हर एक के साथ चलना। तो अगर आपस में नहीं बैठते, छोटे छोटे इख्तिलाफात के ऊपर एक दूसरे को फतवे, देखिए जैसे अभी हमारे उलमा के दरमियान जो इख्तिलाफात हो चुके हैं, जैसे पीछे हज़रत बीबी पाक के एक इशू के ऊपर शोर हुआ, बिल्कुल जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, हमें उसकी तकलीफ आई, हम उस मौक़िफ़ से मुतफिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तलवारें पकड़ के चल पड़े। हम कह सकते हैं कि जी उनकी राय है, हमारी नहीं। इसी तरह डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के साथ एक इख्तिलाफ हुआ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, हमारी राय उलमाए अहले सुन्नत के साथ है, जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे हैं, हमारी राय उसके मुताबिक, जो हज़रत इमाम अरबानी मुजद्दद अल-सानी के फतवे हैं, हमारी राय उसके मुताबिक। आस्ताना अली शरीफ से हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह, हजूर सानी अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह, हजूर फ़ख्रुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह, वही चीज समझाई जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने समझाई और जो मुजद्दद अल-सानी ने समझाई। हाँ, अगर कोई उलमाए किराम अपनी नई राय रखते हैं चंद एक इशूज के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि भी इस इशू के ऊपर हमारा इससे इख्तिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि स्टेजें लगा के तो सारी एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट कर दे। तो बहरहाल मेरी एक आस्ताना आलिया शर्कुशी के खादम होने के नाते ये कोशिश मुसलसल है कि अल्लाह करे कि उलमाए अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाए। अगर उलमाए अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाए, बेलौस हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला रियासत मदीना ये बन के रहेगी और उलमाए किराम के हाथों से बनेगी। ये जो आज वजीर मशीर हमें दाएं में नजर आते हैं, खुद रियासत मदीना की समझ ही नहीं है। हाँ, एक इमरान खान को मैं मनफी करता हूं जो शायद दिल से बात करते हैं, लेकिन एक बंदा अकेला करता रहेगा तो उसके दाएं बाएं जो बैठने वाले हैं वो हमें चुप करके सुन लेते हैं कि ठीक है जी कह रहा है। तो कैसे रियासत मदीना बनेगी? रियासत मदीना तो उस वक्त बनेगी जब उलमाए किराम और उलमाए अहले सुन्नत आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका इत्तफाक और इत्तेहाद है। अल्लाह करे कि उलमाए अहले सुन्नत के अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद आ जाए और फिर सचमुच रियासत मदीना के जो सफर है उसकी तरफ मिल के चले तो रियासत मदीना बन जाएगी। फिर ये वो जो नारा हमारे बुजुर्गों ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में लगाया, उसकी अमली ताबीर हम देख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह करे। एक तो ये है कि देखिए 5 वक्त की जो नमाज है, मैं अक्सर दोस्तों को समझाता हूँ, हम महफिल में करते हैं लेकिन नमाजों के अंदर कुताही हो जाती है। ये नहीं होनी चाहिए। कब्र में जाना है तो नमाज का सवाल पहले होना है, लेन देन का सवाल। या अगर लेन देन हमारा क्लियर है, किसी का मकरूज ना बंदा मरे और नमाजों की पाबंदी रहे, तो बाकी गलतियां कुताहियां सरकार मदीना के सदके अल्लाह माफ करने वाला है। कोशिश तो करनी चाहिए कोई गलती ना हो, लेकिन कम से कम नमाज की पाबंदी तो होनी चाहिए। और लेन देन के मामले में लोग कुताही करते हैं। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शहीद के मर्तबे बयान फरमाए तो इरशाद फरमाया कि शहीद का ये रुतबा है कि अल्लाह ताला उसकी सब गलतियां माफ कर देगा।
सीधा जन्नत में जाएगा। एक नौजवान सहाबी वो सरकार के ज़ुबान मुबारक से ये सुन के बड़े खुश हुए और उन्होंने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, शहीद के सारे गुनाह माफ? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, शहीद के सब गुनाह माफ। तो वो सहाबी जो थे उन्होंने दोबारा आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, शहीद के सारे गुनाह माफ? सरकार ने फरमाया शहीद के सब गुनाह। वो बड़े खुश हो कि ये तो बड़ा आसान काम है, दुनिया में बेशुमार गलतियां बंद होती हैं, बस ठीक है, आखिर में जहाद करें और सब छुट्टी। अब वो इस नशे में, जैसे बंदा एक अच्छा खाना खा ले, अच्छा मशरूब पी ले, तो एक सुरूर आता है, या कोई अच्छी बात सुने बंदे को मजा आ जाता है। इस मजे और सुरूर के साथ वो सरकार की महफिल से उठे और उसी वक्त अल्लाह सोने ने जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाके महबूब से कहें कि इसको समझाएं कि शहीद के सारे गुनाह माफ है पर कर्जा माफ नहीं है। उसी वक्त जिब्राइल अमीन जब आए तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इसको बुलाएं, इसको समझाएं कि शहीद के गुनाह सारे माफ है पर कर्जा नहीं माफ। आपने फिर उसको आवाज की तरह बात सुन। तो सरकार ने जब फिर ये उसको समझाई बात। अब मुझे ये बताएं, कर्जा क्या होता है? कर्जा होता है जो हम किसी से मोहब्बत से, नेक नीति से, अपनी जरूरत के तहत लेना, कि यार मेरे पास पैसे कम हैं, ये मेरी जरूरत है, बच्चों की फीस देनी है, या घर में आज खाना नहीं है, तो कमाई मेरी नहीं हुई, तो मुझे 500 दे दो, 1000 दे दो, या 10,000 दे दो, तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जो नेक नीचे से मांगा लेकिन बामरे मजबूरी वापस नहीं कर सका, या भूल के नहीं किया, या अमीर लोग जब छोटे छोटे पैसे ले लेते हैं तो मांगने, दूसरा कहता है यार क्या इसने 5,000 मांगा था, मैं क्या मांगू, उसने भी नहीं मांगा, शर्मो बेशर्मी उसने भी नहीं दिया, भूल गया, ये कर्जा माफ। और जो फ्रॉड से एक दूसरे से ले लेते हैं वो माफ हो जाएगा। जो किसी को धोखा देते हैं, चक्कर देते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोग बहनों का खा जाते हैं, भाइयों का खा जाते हैं, वो माफ हो जाएगा। कब्र में जब जाना है, वो आदमी जो बड़ा नेक आदमी है, मुत्तकी परहेजगार है, 5 वक्त का नमाजी है, जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं है, जिसने लाखों रुपया खर्च किया अल्लाह की राह में, गरीब बच्चियों की शादियां कर दी, गरीबों को मुफ्त इलाज करा दिया, नेकी के काम है ना। तो जब फरिश्ते उसका नामा माल खोलेंगे तो उसकी नेकियां होंगी, नेकियां होंगी। तो उन नेकियों के बदले फिर फरिश्ते उसको बताएंगे कि तुम्हें अल्लाह ताला ने ये नेमतें, ये बागात, ये जन्नत की नेमतें, ये सब तुम्हारे लिए। लेकिन वो उसे फरूट नजर आ रहे हैं, उसे मशरूबात नजर आ रहे हैं, उसे नेमतें नजर आ रही हैं, लेकिन किसी चीज को पकड़ने लगता है, जैसे इधर शीशा हो तो जब पकड़ने लगोगे ना पकड़ा जाए, तो कोई चीज पकड़ नहीं सकेगा, कोई चीज उसे फायदा नहीं देगा। वो फरिश्तों से पूछेगा कि ये सब मेरे लिए है, तो फिर मैं ये पकड़ क्यों नहीं पाता। वो फरिश्ते फिर खाता खोल लेंगे, ये एरर किधर आ गया। वो कि वो तू जब छोटा बच्चा था ना, यानी एक मिसाल है जो हदीस पाक में बयान हुई, तुमने 5 रुपया फलां बंदे से लिए थे, कर्ज उठाया था और बाद में तुमने उसको दिया ही नहीं। अब ये जब तक नहीं देता तो ये बैरियर है, ये रुकावट खत्म नहीं हो सकती। अब वो बंदा जो लाखों रुपए खर्च करता रहा नेकी के कामों में, वो कह गए 5 रुपए 10 रुपए की हैसियत, मैंने तो लाखों लाख राह पे खर्च कर। वो कहेंगे ये लाखों खर्च किए, उसका अजर सवाब है, लेकिन ये जो 5 तुमने नहीं दिए ये कर्जा था।
जब तक ये नहीं देता, यूं कह रहे सड़क खुली है आपके लिए, आगे पुलिस में डंडा खड़ा कर देता है, ये कागज दिखाओ तो जा सकते हो। वो कहते ये 5 दोगे तो आगे जा सकते हो, वरना तो बस काम रुका हुआ है। फिर वो पछताएगा, वहां सूची पड़ जाएगा। वो कहेगा अच्छा मेरे बच्चों को पता हो तो वो दे दें। वो कहेगा भी अब तो मामला दुनिया का खत्म, तेरे बच्चों को कौन बताए, तू बता के आना था। वो कहेगा मुझे तो खुद याद नहीं रहा, मैं तो भूल गया, याद होते तो मैं तो लाखों अल्लाह की राह में खर्च करता था, तो ये 5 रुपए में दे देता। वो कहेगा नहीं अब तो कब्र में है और अब ये दुनिया के ऊपर तो तेरा राब्ता खत्म है, अब तो अपने आप तेरी औलाद दे दे। तो फिर वो फरिश्ते से पूछेगा फिर इसका हल क्या है, अब मैं क्या करूं। वो कहेंगे फिर ये जो तेरी नेकियों का बदला अल्लाह तो अजर दे रहा है, ये 5 रुपए के बदले फिर ये कुछ नेकियां उसको दे दे। वो मजबूरन फिर कहेगा अच्छा चलो इसी तरीके से कर ले। फिर वो रवायत में है कि वो नेकियों के अंबार जब उधर जाए सिर्फ 5 रुपए के बदले, फिर वो पछताएगा कि काश मैं दुनिया में आके दे के आया होता, आज मैं इन नेमतों से महरूम ना होता। तो हाज़रीन ये मामलात हैं, ये वक्त पता नहीं कितने हैं। यही बात में हुक्मरानों को समझाता हूँ, इमरान खान साहब हैं, बुजदार साहब हैं, बाकी भाई पता नहीं कितनी देर है। कब्र में जाना है तो चौकीदार और नवाज शरीफ एक बराबर होने हैं, ना उसके गले में कपड़े होने हैं ना उसके गले में कपड़े होने हैं, ना उसने महल्लात साथ लेके जाने हैं ना उसने झोंपड़ी साथ लेके। अपना अगला सफर देखें। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने कहा, किसी और सहाबी की तारीफ की कि या रसूल अल्लाह वो बड़ा समझदार आदमी है। आका ने इरशाद फरमाया समझदार वो है जिसको कब्र याद, जिसको मौत याद है वो समझदार। ये दुनिया की समझदारी किस खाते की। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और इस दुनिया के ऊपर जितनी जिंदगी अल्लाह नसीब करे हक के ऊपर और नेकी के ऊपर और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।